तमिलनाडु का सियासी संग्राम अब थमता नजर आ रहा है। टीवीके को जो समर्थन चाहिए था वो समर्थन उन्हें वीसीके से यानी कि 2 सीट्स जो कम रह रही थी 118 के बहुमत वाले जादुई आंकड़े को पूरा करने के लिए राज्यपाल जो लगातार कह रहे थे 118 समर्थन लाइए, विधायकों का 118 सीटें साबित कीजिए और सरकार बना लीजिए, शपथ ले लीजिए। आपने देखा पिछले दिन शाम तक भी फाइनल कुछ यूं ही हुआ था कि सुबह 11 बजे 9 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन हुआ कुछ पलट। एकदम सन्नाटा छाया रहा तमिलनाडु में। स्टूडियो में हमारे साथ वैभव मिश्रा है। वैभव से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपडेट क्या है और क्या यहाँ से भी कुछ गड़बड़ की उम्मीद है। टीवी के जिसको 118 विधायकों का समर्थन चाहिए था वो मिल गया है, वीसीके ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने, सीपीआई और सीपीआईएम ने भी समर्थन दिया था। वैभव, क्योंकि हम जो देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से रिजल्ट के ठीक बाद 4 मई के बाद से ही लगातार कभी समर्थन मिलता है, कभी समर्थन वापस हो जाता है। और कल शाम का जो हमने किस्सा पूरा देखा जहां विजय दावा कर रहे थे कि हमें पूरा समर्थन मिला हुआ है, 118 हमारे विधायक हो गए हैं, वो 2 विधायक कम रह गए थे। वीसीके क्या अब पलटी मार सकते हैं समर्थन पत्र सौंपने के बाद भी, या फिर सरकार बनाने के बाद किसी तरह की खेल होने की आशंका है? देखिए, अभी तो कोई खेल तो दिख नहीं रहा है। मोटा मोटी बात ये थी कि 4 मई को नतीजा आता है। नतीजे के बाद जब टीवीके के पास 11 विधायकों की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है, तमाम दलों से संपर्क किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाता है, 5 विधायक आ जाते हैं। अब संख्या बचती है 6 की। सीपीआई और सीपीआईएम ये भी कई दिनों के बाद आ ही जाते हैं साथ में। 4 और विधायक मिल गए। अब 2 विधायक और चाहिए थे। अब इन 2 विधायकों की कमी पूरी करने के लिए विजय की पार्टी वीसीके से समर्थन मांग रही थी, जिसके पास टोटल 2 विधायक ही हैं। अब 3 दिनों तक टालमटोल चलता रहा। वीसीके के जो मुखिया हैं वो कुछ भी साफ तौर पर नहीं बता रहे थे कि वो समर्थन करेंगे या फिर नहीं। वो स्टालिन से भी जाके मुलाकात कर रहे थे और इधर विजय 2 बार और कल भी मुलाकात उनकी हुई थी, यानी 3 बार राज्यपाल से भी वो मिल चुके थे। 116 उनके पास विधायक थे कल तक। तो 2 विधायक वीसीके के आज जाकर मिले हैं, यानी नतीजे आने के 6वें दिन तस्वीर साफ हो पाई है और अब वीसीके ने समर्थन दे दिया है। अब पर्दे के पीछे दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है, 3 दिन तक जो टालम टोल चल रहा था वो किस वजह से चल रहा था, बार्गेनिंग में वीसीके को क्या मिलने वाला है, ये भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। इतना पता चल पा रहा है अभी तक कि विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। उनके पास अब टोटल विधायक हो गए हैं 118। वैसे गिनती 119 तक की है, लेकिन विजय 2 जगह से जीते हैं, 1 सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, यानी 118 विधायक उनके पास हो चुके हैं। जैसा कि आपने बताया 4 दलों का कुल उन्हें समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी के 5, सीपीआई सीपीआईएम यानी जो लेफ्ट धड़ा है उसके 4 और वीसीके के 2। 118 विधायक, 118 का बहुमत भी होता है। अब विजय बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री। बिल्कुल वैभव, शुरुआत में मैंने जिस तरह से आपसे प्रश्न किया भी था कि सरकार तो विजय अब साफ तौर पर बनाते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल जो अर्लेकर हैं वो भी शायद अब किसी तरह की रोक टोक ना करें। लगातार आपने जिक्र किया 3 बार वो अपना समर्थन पत्र लेकर गए थे, लेकिन तीनों बार वो 118 वाला जो आंकड़ा होता है आपको तमिलनाडु की विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए और सीएम बनने के लिए, वो उनके पास नहीं था। लेकिन इसी के बीच हम देख रहे हैं जो ये पूरे 6 दिन लगभग बीते हैं 4 तारीख के बाद से, इसके बीच एक चर्चा थी एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन की चर्चा इसलिए भी थी वैभव क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कि 6 महीने तक हम विजय को छेड़ने वाले नहीं हैं, टीवीके को छेड़ने वाले नहीं हैं। आपके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, जनता ने आपको चुना है, वोट प्रतिशत आपका ज्यादा है, आप सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए, सरकार में आइए। लेकिन जहां एक और लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों को वो पेश करते नजर आ रहे थे, राजनीतिक गलियारों में सियासी जानकार और आप इस पे क्या समझ रखते हैं? क्या सचमुच एमके स्टालिन कोई तोड़फोड़ नहीं करने वाले, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्योंकि जो 2 पार्टियां डीएमके एआईएडीएमके, इन दोनों ने इतनी सालों तक सत्ता देखी है। बीच में खबर भी आई थी वैभव की डीएमके एआईएडीएमके भी शायद साथ आ जाएं कि विजय मुख्यमंत्री ना बन पाए। तो बेसिकली मेरा सवाल इतना सा ही है कि क्या आप अगले कुछ महीनों में इस तरह की किसी तोड़फोड़ की खबर देख पा रहे हैं, वो चाहे डीएमके एमके स्टालिन की ओर से हो या फिर एआईएडीएमके की ओर से? क्योंकि विजय की नई पार्टी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 साल के भीतर इन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे कोई उनके पास खास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो दशकों से उनकी पार्टी में, यानी कि टूट के ही डीएमके वाले एआईडीएमके वाले विजय के साथ मिले हैं। तो जिस तोड़फोड़ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है
उसकी आशंका को आप कितना बल मिलता देख पा रहे हैं फिलहाल के मौजूदा हालातों के साथ? देखिए, अभी स्टालिन कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टालिन के पास उतने नंबर्स हैं नहीं। 65 विधायकों के साथ आप सरकार बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जी। डीएमके, एआईडीएमके के बारे में खबरें भले ही उड़ी हों कुछ भी, लेकिन उनके साथ आने की संभावनाएं उतनी ही कम है जितनी साथ आने की संभावनाएं बीजेपी और कांग्रेस की हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। विजय 5 साल सरकार चलाएंगे ऐसा लग रहा है। 118 उनके पास विधायक हैं और ये जो छोटे-छोटे दलों के विधायक हैं, इनको अगर विजय बाद में अपनी पार्टी में भी शामिल कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2 विधायक हैं, वो चले आएंगे तो कोई दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, कोई उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। एक बार सत्ता मिल जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ में होती है, पुलिस तंत्र आपके साथ होता है, प्रशासन आपके साथ होता है, तो सरकार बचाना मुश्किल भी नहीं होता। आप आसानी से सरकार बचा भी सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे उदाहरणों में, बहुत पीछे नहीं जाए तो अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 2018 से 2023 तक, उस दौरान भी उनके साथ भी कई बार उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। सचिन पायलट काफी विधायकों को लेकर चले गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अशोक गहलोत माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। उन्होंने अपने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया, तमाम और चीजों से अपने सरकार को जोड़ कर रखा, बचा लिया। पूरे 5 साल वो सरकार चला ले गए। विजय को भी अब देखना होगा कि उनका राजनीतिक कौशल कैसा है। उनके करिश्मे को सबने देख लिया है। वे एक सफल अभिनेता हैं, एक सुपरस्टार हैं और उसी की बदौलत उनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस हैं। पहली बार चुनाव लड़कर 2 साल में ही वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इससे तो ये साबित होता है कि उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन वो सफल अभिनेता है, इसका मतलब ये नहीं कि सफल नेता भी होंगे। नेता होंगे या नहीं ये सब भविष्य में पता चलेगा। और अब तमिलनाडु की राजनीति में उनके राजनीतिक कौशल की पहचान होगी, परीक्षा भी होगी, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है, उनको सबको साथ में लेकर चलना होगा। तो अभी 6-7 महीने नहीं कह सकते हैं, 2-2.5 साल विजय के ऊपर है। उनको अभी राजनीतिक दांवपेच सीखने होंगे। उनके साथ जो लोग हैं उन्हें वो कैसी सलाह देते हैं, ये भी बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि विजय की सरकार कितने सही तरीके से चल पाएगी या नहीं। और जो खबरें उड़ रही हैं स्टालिन को लेकर या बाकी लोगों को लेकर, वो स्टालिन के पास अब वो ताकत और हैसियत बची नहीं है 5 साल के लिए। वो खुद अपनी सीट हार चुके हैं। मोटा माटी 65 विधायक हैं उनके पास। वो अभी विजय का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कह ले। वो विजय के लिए कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बड़ी आप कह सकते हैं ये जो शंका एक फैली थी, एक कयास चल रहे थे कि क्या स्टालिन कुछ बिगाड़ पाएंगे टीवीके का या फिर विजय का। तो फिलहाल ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, जैसा कि वैभव ने समझाने की कोशिश की और तमाम उस गणित के हिसाब से आपको बताया कि कैसे उस अभी बल में नजर नहीं आ रहे हैं एमके स्टालिन डीएमके की सत्ता टीवीके से छीन ली जाए या विजय से छीन ली जाए। तो सीधे तौर पर 4 मई से लेकर 9 मई के बीच ये पूरा घटनाक्रम चला, जहां पर अलग अलग स्टेप्स हमने आपको बताए कब क्या हुआ। 3 बार इसी दौरान टीवीके के आप कह सकते हैं मुखिया के रूप में विजय पहुंचे थे राज्यपाल के पास, अर्लेकर के पास, और उन्होंने इसमें से तीनों बारी लगभग उनको वापस लौटा दिया। आवभगत हुई, लेकिन जिस काम के लिए, जिस न्योते के लिए, जिस शपथ की गारंटी के लिए वो गए थे, वो काम नहीं हो पाया। बहरहाल अभी 4 बजे ठीक 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वीसीकी की और वहां पर समर्थन पत्र सौंप दिया गया है टीवीके को कि हम आपकी पार्टी को समर्थन देंगे, आप सरकार बनाइए। हाँ वैभव, आपको जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सरकार में देखना ये होगा कि विभागों का बंटवारा कैसे होता है। जैसे 5 विधायकों का समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस चुनाव लड़ी थी डीएमके के साथ, तो कांग्रेस के साथ क्या समझौता हुआ है, पर्दे के पीछे क्या डील हुई है, कांग्रेस को कितने मंत्रालय मिलेंगे, मंत्रालय कौन सा मिलेगा, इस पर भी बहुत बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि सभी सरकारों में कुछ मंत्रालय जो होते हैं मलाईदार मंत्रालय माने जाते हैं, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी से क्या डील हुई है, सीपीआई सीपीआईएम से क्या बातें हुई हैं, ये सब कुछ हमें शपथ ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ेगा, क्योंकि किसे कौन सा मंत्री पद दिया जाता है ये सब पता चलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल तक की खबर यही है कि अब एक सरकार बनने जा रही है तमिलनाडु में, एक ऐसी सरकार जो कई सारे दलों के गठबंधन की सरकार होगी। बिल्कुल। एक्टर विजय अब आपको मुख्यमंत्री के रूप में नजर आने वाले हैं, नायक बनेंगे तमिलनाडु के, और बहुत जल्द मुझे लगता है वैभव ऐलान शपथ ग्रहण को लेकर भी हो सकता है। राज्यपाल उन्हें बता सकते हैं किस वक्त शपथ ली जाएगी, और उम्मीद इसकी ज़्यादा लगाई जा रही है कि वो कल का दिन भी हो सकता है, और वक्त लगभग 10 से 11 बजे के बीच जब टीवीके के मुखिया के रूप में तमिलनाडु के सीएम के रूप में विजय शपथ लेंगे और एक नई सरकार, तमिलनाडु को एक फ्रेश सरकार मिलेगी जो उनके लिए शायद काम करे, वादों को पूरा करे, जो कि लगातार चुनावी
कैंपेन के दौरान, प्रचार के दौरान हम सब ने देखा, सुना और समझा। मामले पर नजर रहेगी, तमिलनाडु की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वैभव मिश्रा थे हमारे साथ। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.